नमस्कार भाइयों, जय माता जी, जय संशक्ति। अभी कुछ दिन पूर्व हमारी संकलन समिति क्षत्रिय अस्मिता आंदोलन के पूर्ण होने की घोषणा कर चुकी है। चलो, क्षत्रिय अस्मिता आंदोलन पूर्ण हो गया और हमने जो लक्ष्य रखा था, माँ भगवती शायद उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी। मित्रों, ये आंदोलन क्षत्रियों की अस्मिता के लिए आंदोलन था। इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये मात्र राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये गुजरात में रह रहे क्षत्रियों की उपस्थिति को बताने के लिए भी आंदोलन था। और राजनीतिक रूप से जिस प्रकार से बहुमत प्रजा न होने के कारण क्षत्रियों को अवहेलना का शिकार होना पड़ रहा है, उसके आक्रोश में भी ये आंदोलन चला था, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर क्या इस आंदोलन में मात्र जो चेहरे दिखाई देते थे वही मुख्य भूमिका में थे, या इस आंदोलन सुचारू रूप से अनुशासित गांधी के बताए हुए मार्ग से बहुत ही संयम पूर्वक, जिसकी प्रशंसा लगभग प्रत्येक राजनीतिक पार्टी ने और गुजरात के बुद्धिजीवियों ने की, इतना सुंदर आंदोलन, सुव्यवस्थित आंदोलन, अनुशासित आंदोलन बहुत पहले 1956 में जयपुर में चला था। भूस्वामी आंदोलन के नाम से वो प्रसिद्ध है। आपको बता दूं कि उस समय बीबीसी लंदन ने कहा था कि गांधी मार्ग से चला ये लंबा 3 महीने का आंदोलन वास्तव में लोगों के लिए प्रेरणास्पद आंदोलन था। और मैं समझता हूं कि गुजरात के इतिहास में क्षत्रिय अस्मिता आंदोलन भी लोगों के लिए प्रेरणास्पद आंदोलन रहेगा। बहुत पहले 1946 में पिलानी के हॉस्टल में पढ़ते हुए एक क्षत्रिय बच्चे ने, जिनके पास पढ़ने के लिए फीस नहीं थी, बहुत कम उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया था और माताजी ने कड़ी मेहनत करके उनको पढ़ाया। वो लड़का अपने हॉस्टल में बैठकर चिंतन करता है और वो चिंतन में पाता है कि क्षत्रियों के पास सबसे अमूल्य क्या था, जिसके कारण हजारों हजारों वर्ष तक क्षत्रियों ने इस पृथ्वी पर राज्य किया। और अंतोतगत्वा उन्होंने पाया कि क्षत्रियों के पास संस्कार थे और उन संस्कारों से एक संस्कृति विकसित हुई और उस संस्कृति में से जो सभ्यता निकली उसने सबको जोड़ के रखा। मैं कहूँ तो धर्म ने के नियमों के द्वारा संचालित राज्य की व्यवस्था, तो धर्म क्या? धर्म मतलब कर्तव्य, और कर्तव्यों को मानकर सारी राज्य व्यवस्था का संचालन क्षत्रिय करते थे। उसके बाद संस्कारों की कमी आई तो राज्य भी चले गए। शराब, शबाब और मांसाहार और अपने अकर्मण्यता के कारण क्षत्रियों ने राज्य की व्यवस्था को या राज्य को खो दिया। राज्य ऐसे ही प्राप्त नहीं होते, न राज्य ऐसे ही खड़े होते। कठिन पुरुषार्थ और बलिदान के फलस्वरूप राज्यों की स्थापना होती है, ये हम सब जानते हैं। 1947 में देश आजाद हुआ, तब इस विद्यार्थी ने
क्षत्रियों को पुनः संस्कारित करना पड़ेगा, ये राष्ट्र की आवश्यकता है। ऐसा सोचकर 22 दिसंबर के दिन 1946 को उन्होंने क्षत्रिय युवक संघ नामक एक संस्था की स्थापना की और जयपुर में उसका पहला शिविर लगा। मित्रों, उनका नाम था पूज्य तनसेन जी। मैंने तनसेन जी को इसलिए याद किया क्योंकि गुजरात का आंदोलन जिस व्यवस्थित ढंग से चल रहा था और राजकोट में जो 4 लाख क्षत्रियों की भीड़ इकट्ठा हुई, टीटोड़ी के अंडे तक उस आंदोलन में बचे रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, लोग दूर दूर से आए, वापस शांतिपूर्ण चले गए। पूरा गुजरात का प्रशासन उस समय चिंता में था कि इतने सारे राजपूत जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, निश्चित रूप से कोई अप्रिय घटना न घट जाए। तो वो कौन सी ताकत थी जिसने इस अप्रिय घटना की शंका को निर्मूल खत्म कर दिया? अगर आपने ध्यान दिया हो तो सबसे पहले उस सभा में यज्ञ हुआ, ध्वजारोहण हुआ और एक प्रार्थना हुई जिसके शब्द थे, क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म लिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बिताओ। मित्रों, ये प्रार्थना पूज्य तनसेन जी की लिखी हुई प्रार्थना है और आज भारत भर के क्षत्रिय इस प्रार्थना को अपने कार्यक्रम के पहले गाते हैं। उनके शब्दों में, शब्द तो सब बोलते हैं, पर उनके शब्दों में जो ताकत थी, क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो ये प्रभु आपका आभारी हैं कि आपने हमें क्षत्रिय कुल में जन्म दिया है। तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेना ही अपने साथ दायित्व को लेकर आना है। और गुजरात में संयोग से क्षत्रिय संघ राजस्थान के बाद सबसे अधिक सक्रिय रहा। गुजरात के गांव गांव तक क्षत्रिय संघ की शाखाएं लगी है, लोगों तक विचार पहुंचे हैं। और इस आंदोलन में जो अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, संयम रहा, लोगों ने संगठन के आदेशों का पालन किया और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन को चलाया, तो उसके पीछे जो बहुत बड़ी ताकत काम कर रही थी संस्कारों की, वो ताकत क्षत्रिय संघ की थी। आपने देखा होगा क्षत्रिय संघ का कोई भी कार्यकर्ता, यहाँ तक कि गुजरात के प्रमुख भी कभी इस आंदोलन में चेहरा बनकर उभर कर सामने नहीं आए, कोई अपेक्षा नहीं। मगर समाज के लिए चिंता करने वाला ये वर्ग, ये संगठन पूरे आंदोलन में दिखाई देता था। जहाँ संयम दिखाई दिया, जहाँ संस्कार दिखाई दिए, जहाँ अनुशासन दिखाई दिया, समझ लो वहाँ क्षत्रिय युवक संघ का वो संस्कार समाज में पड़ा हुआ दिखाई देता था, जो पिछले 75 साल में गुजरात में काम करते हुए क्षत्रिय युवक संघ ने हर गांव की जमीन पर रोपे हैं वो बीज, जो आज वटवृक्ष बनकर खड़े हुए। मनहार हियो मतहार थारी अब पारक हो सीरे। तनसेन जी ने बहुत पहले कहा था, क्षत्रियों अब तुम्हारी परीक्षा होगी, मनहार हियो मतहार, हृदय को मत हारना। और ये जो आत्मविश्वास क्षत्रियों में था आंदोलन का, ये आत्मविश्वास भी उसी संघ की अनुशासित प्रणाली के कारण था, जो कहता है थारी अब पारक हो सीरी, अब तेरी परीक्षा होगी, परीक्षा के लिए तैयार हो जा, ये परीक्षा तुझे देनी है। इस बार पूरे गुजरात के क्षत्रियों ने इस परीक्षा को दिया और सफल हुए। तनसेन जी की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा कि वो कौम न मिटने पाएगी
ठोकर लगने पर हर बार उठती जाएगी। युग युग से लगे यहाँ पर देवों के दरबार, इस आंगन में राम थे खेले, खेले कृष्ण कुमार। तो जिस आंगन में राम और कृष्ण खेले थे वो आंगन क्षत्रियों का आंगन था। और इसलिए सबको अभिनंदन और बधाई देता हूँ कि अस्मिता आंदोलन के साथ जुड़ने वाले, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाया है, ऐसे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और आम क्षत्रिय भाइयों को धन्यवाद कि आप समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जब भी आवश्यकता पड़ेगी समाज बंधुओं को इसी प्रकार की एकता दिखाई देगी। क्षत्रिय संघ का झंडा, केसरिया ध्वज सदा हमारा लहराता रहेगा। एक दिन आएगा जब फिर से फूल खिलेंगे, धीरज धरिए भरिए रस भंडार, फूल खिलेंगे धीरज धरिए। क्षत्रिय कुल में जन्म दिया है तो क्षत्रिय के लिए जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।